इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इजरायल पर ईरान की तरफ से हमला हो गया है। ईरान हमला करेगा, इसका अलर्ट अमेरिका ने पहले दिया था और वही हुआ। ईरान ने इजरायल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और अभी भी इस वक्त जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं उस समय भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। इस वक्त इजरायल के शहरों में अलर्ट है, लोगों को बॉम्ब शेल्टर में पहुंचने के लिए कहा गया है। ये तस्वीरें इजरायल की हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर आयरन डोम है जरूर, लेकिन उसकी भी अपनी एक क्षमता होती है। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर जो बमों को, मिसाइलों को दागा जा रहा है, आसमान में आप इस समय देख सकते हैं। रात के समय में देखिए जो टकरा कर फटने की जो तस्वीरें होती हैं वो आयरन डोम से टकराने की और उसके बाद वहां पर नष्ट होने की तस्वीरें होती हैं। दिन के समय ये केवल एक धुएं के तौर पर दिखता है, लेकिन इस समय एक तेज रोशनी आपको आसमान में कौंधती हुई दिखेगी। ये साथ में जो सायरन वहां पर बज रहा है, अलग अलग शहरों में, टेल अवीव को भी भारी निशाने पर लिया गया है। लगातार वहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। इससे पहले इजरायल के नागरिकों से यह कह दिया गया था कि वो तैयार रहें बॉम्ब शेल्टर तक जाने के लिए, और उसके बाद अब अधिकांश जो इजरायली नागरिक हैं, जो बड़ी संख्या में बॉम्ब शेल्टर्स वहां पर हर एक बड़ी इमारत के साथ रहता है, होटल्स के साथ रहता है, रिहायशी इलाकों के नजदीक रहता है, लगभग अगर कोई अधिकांश समृद्ध परिवार है वहां पर आपको घरों के साथ लगते हुए वो बॉम्ब शेल्टर्स भी दिखेंगे। तो सब अपने अपने बॉम्ब शेल्टर्स में पहुंच जाते हैं इस समय। लेकिन देखिए किस तरीके से निशाने पर इजरायल को, हालांकि जब से पिछले साल अक्टूबर के महीने से ही शुरुआत हुई थी, उस समय से इजरायल का गाजा पर आक्रमण और इजरायल पर उसके बाकी सभी विरोधियों और दुश्मनों की तरफ से यह बमों की वर्षा चलती रहती थी। लेकिन इस समय जो चल रहा है, जो ईरान की ओर से ये बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, ये अप्रत्याशित हैं। इतने बड़े पैमाने पर जो हमला हुआ है उसका सीधा जो उसकी मंशा है वो स्पष्ट हो रही है। एक एक साथ आप देखिए कि कितनी मिसाइलें आपको आसमान में एक साथ नजर आ रही हैं और वो उस जो सुरक्षा कवच है इजरायल का, उससे टकराकर आपको वहां पर नष्ट होती दिख रही हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक क्षमता है इस आयरन डोम की भी, इस रक्षात्मक कवच की भी, और इसीलिए जितने भी नागरिक हैं इजरायल के, उन सब से कहा गया है कि वो बॉम्ब शेल्टर में रहें, क्योंकि बड़े पैमाने पर इजरायल में लगातार ये हमला हो रहा है। आप वो आवाजें भी सुन रहे हैं जो मिसाइलों के नष्ट होने की आवाजें होती हैं, आप उन्हें आंखों से देख सकते हैं। और पूरा शहर इस समय वहां पर जो मौजूद है बॉम्ब शेल्टर्स, वो ठिकाने जहां पर वो सुरक्षित रह सकते हैं, वहां पर भेज दिए गए हैं। बड़े बड़े देशों के दूतावास, टेल अवीव की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर जिन देशों के दूतावास हैं उनकी मौजूदगी है, लेकिन कुछ नहीं सोचा जा रहा है कि कौन है, कहां है, किस पर निशाना हो सकता है। ये ईरान की तरफ से आती हुई मिसाइलें इजरायल पर सीधा निशाना। इजरायल पर हमले के बाद जो बाइडेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, इजरायल की मदद को रणनीति बना रहा है अमेरिका। जो बाइडेन की तरफ से पहले भी इस पर टिप्पणी की गई और अब इजरायल पर जो यह हमला हुआ है और हमला चल रहा है इस समय, उस पर अमेरिका में बड़ी बैठक चल रही है। इजरायल की मदद के लिए रणनीति बना रहा है अमेरिका। अभी तक जो मदद रही है, क्या उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा? क्या उसी हिसाब से केवल इजरायल को सहायता देने के रूप में हम देखेंगे, या ईरान की तरफ से हमले को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी और जो ये कहा जा रहा था कि ईरान अगर हमला करता है तो उसके बाद कदम उठाए जाएंगे। देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी आप देखिए कि किस तरीके से वो इनकमिंग जो मिसाइल्स हैं उनको आप स्पष्ट देख सकते हैं आसमान में। और जैसे ही वो जो सुरक्षा प्रणाली उनकी रहती है, जो कवच रहता है, उससे टकराकर ये नष्ट होते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये मिसाइलें दागी गई हैं, कितनी बड़ी संख्या में। और इन्हीं में से कुछ ऐसे बॉम्ब होते हैं, कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं जो इलाकों पर गिरती हैं और वहां पर उसके बाद आप धुआं उठता हुआ वो गुबार देखेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ लेबनान से अशरफ वानी और हमारे साथ हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन जुड़ रही हैं। गीता,
हमले की आशंका थी, सब सोच रहे थे ईरान क्या ऐसा करेगा, लेकिन आखिरकार जो इस समय हम तस्वीरें देख रहे हैं और जो अलर्ट समय भी आ रहे हैं गीता, हम दर्शकों को यह भी बता दें कि दरअसल वहां पर हर एक जो नागरिक है और जो लोग वहां पर हैं, जो रहते हैं, उनके पास एक ऐप इजराइल की ओर से मिलता है, जिसमें आप अगर डाउनलोड करें तो आपको वो अलर्ट्स आते हैं। और अगर आप अभी देखें तो बमों के गुच्छे आपको नजर आएंगे अलग अलग शहरों पर गिरते हुए। गीता, ये एक बहुत बड़ा समय, एक ऐसा काल है जहां पर अमेरिका को निर्णय लेना है और उस पर निर्भर करेगा कि दुनिया में किस तरह की शांति बनी रहती है या फिर नहीं बनी रहती है। गीता, बिल्कुल श्वेता, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े हैं ईरान ने। जैसा आपने सही कहा कि के पास ऐप है, ये जो अलर्ट्स हैं वो हर जगह अब आपको सुनाई दे रहे हैं, साइरन्स। लेकिन इससे पहले ही दिन में जब हम कुछ इजरायली लोगों से बात कर रहे थे इंटरव्यूज के लिए, उन्होंने कहा कि शाम होते होते उन्होंने कहा कि हमें अलर्ट्स आ गए हमारे एप्स में, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बॉम्ब शेल्टर्स में जाना जरूरी है। और बॉम्ब शेल्टर्स में गए, खबर आया कि अमेरिका ने इजराइल को बताया है कि ईरान मिसाइल्स दागने वाला है। और अब अगर आप देखें तो मिसाइल्स फायर कर चुके हैं, 300 से ज्यादा मिसाइल्स हैं। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है उस आयरन डोम की, और उस कैपेसिटी को एक्सीड करने के बाद आयरन डोम को ब्रीच करने लगता है मिसाइल्स। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि काफी सारे मिसाइल्स हैं जो आयरन डोम को ब्रीच कर चुके हैं। देखना ये होगा कि नुकसान कितना है, लेकिन देखना ये भी होगा कि अब इजराइल का जवाब क्या होगा, क्योंकि अब ये एक प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा। अब तक आपने देखा कि मिसाइल्स ईरान से हिजबुल्लाह तक पहुंचते हैं, या फिर इराक में जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पहुंचते हैं, या फिर सीरिया या यमन पहुंचते हैं, और वहां से मिसाइल दागे जाते हैं इजराइल के खिलाफ। लेकिन ये जब हमने सीरिया में इरानियन कमांडर्स को मार दिया गया था इजराइल की तरफ से, तो उसके बाद ईरान ने मिसाइल्स दागे, इजराइल ने जवाब दिया और फिर वहीं पे खत्म हो गई थी बात। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे मिसाइल्स ईरान ने छोड़े, क्योंकि इजराइल के एक्शन जो लेबनान में हुए हैं, हसन नसरल्लाह को लेकर हुए हैं, उसके खिलाफ। तो बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है। देखना होगा कि इजराइल का जवाब क्या होगा। इजराइल अगर जवाब में ईरान को बॉम्ब करता है तो श्वेता, इसे एक फुल ब्लो ईरान के हमले के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान आ गया है। इजराइल की सुरक्षा करने को तैयार है अमेरिका। ये अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से यह बात कही जा रही है। जो बाइडेन एक बड़ी बैठक ले रहे हैं जिसमें यह तय होना है कि अमेरिका की मदद का स्वरूप क्या होगा, किस तरीके का होगा। और इसी बीच हम आपको यह भी बता दें कि ईरान के हमले के बाद अगर अमेरिका की तरफ से गीता कोई प्रत्यक्ष एक्शन होता है, मतलब इजराइल की सुरक्षा करने को तैयार, इजराइल की मदद करने को तैयार, या फिर इजराइल के साथ आगे बढ़ने को तैयार, ये चीजें अगर अमेरिका सीधे सीधे आता है, क्या अव्वल मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि चुनाव का समय अमेरिका में चल रहा है, क्या अमेरिका सीधे आएगा अब चूंकि ईरान सीधे तौर पर यहां पर लड़ाई में आ गया है? देखिए, अभी तो यहाँ पर वो बस ये नहीं कह रहे कि उनके पास वो मदद करने वाले हैं, वो बता रहे हैं बड़े क्लियरली कि उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं। उनके कई सारे सोल्जर्स अभी वेस्ट एशिया, जिसे लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, उस पूरे इलाके में फैले हुए हैं। चाहे वो उनके पार्टनर्स, स्ट्रेटेजिक एलाइज, सऊदी अरब, यूएई, हर जगह अगर आप देखें तो उनके अपने सोल्जर्स हैं जो वहां पर तैनात हैं, बैठे हैं इंतजार में कि अगर इजराइल को जरूरत पड़ेगी। दूसरा, उनका वॉरशिप जो उन्हीं वाटर्स में लगातार अपने आप को बनाए रखता है, ताकि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पे इजराइल को मदद की जरूरत पड़े तो एरियल अटैक्स जो करने होंगे वो इन वॉरशिप्स के द्वारा होंगे। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है श्वेता, तो क्या रूस और चीन पीछे रहेगा? क्योंकि अगर ईरान का यहाँ पे खात्मा होता है तो कई मायनों में रूस और चाइना है। And what we weren't understanding was whether or not the Iron Dome, if there's an Arrow 3 system that's taken this out, what's happening. But right now nothing's hitting the ground, but there's so much of it. ये आप तस्वीरें वहां की लगातार देख रहे हैं, जो आसमान में जो बम गिरते जा रहे हैं वहां। और
निर्बाध लगातार वहां से अलर्ट पे अलर्ट आते जा रहे हैं। ये आप इन तस्वीरों को देखकर ये तो समझ सकते हैं कि मिसाइल कितनी बड़ी संख्या में वहां पर आ रहे हैं, लेकिन अभी आशंकाएं यही हैं कि क्या कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर ये गिर रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जो घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है उसको अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए आमतौर पर आप देखेंगे कि जैसे ये देखिए जहां पर आप गिरते हुए देखेंगे वो ऐसा इलाका आमतौर पर होता है जहां पर उतनी आबादी नहीं रहती है। लेकिन इस समय उस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आयरन डोम कहीं पर ऐसा भी हुआ हो कि विफल हुआ हो। 97% उसे भले ही कामयाब बताया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर बम दागे जाएंगे तो वो कब तक और किन परिस्थितियों में वहां पर सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ये बड़ा सवाल होता है।